चियांग झान और जिया यू सड़क पर चल रहे थे। शुरू में वे यह पता लगाना चाहते थे कि दिव्य मार्शल संप्रदाय के बुजुर्ग कहाँ हैं। आखिरकार वे अभी अभी यहां आए थे और उन्हें आराम करने के लिए अपने महल की जरूरत थी। दुर्भाग्य से कुछ 100 मीटर चलने के बाद उन्हें एक भी व्यक्ति नहीं मिला। जाहिर है मृत शहर के सभी विशेषज्ञ अभी अभी युद्ध की वजह से शहर के बाहर की ओर आकर्षित हुए थे और अभी तक वापस नहीं आए थे। युवा, आप दिव्य मार्शल संप्रदाय के शिष्य हैं। मैं सच्चा बुजुर्ग हूं। ली यू, अगर आपको किसी चीज की जरूरत है तो मैं आपकी मदद कर सकता हूं। अचानक शून्य में एक आकृति चमकी और काले रंग का एक बूढ़ा आदमी बिना किसी चेतावनी के चियांग झान और जिया यू के सामने प्रकट हुआ। यह आदमी न तो लंबा था, न ही छोटा, न ही मोटा और न ही पतला। उसका चेहरा जेड की तरह सफेद था और उसकी भौहें तलवारों की तरह तीखी थीं। उसकी दोनों आंखें बिजली की तरह चमकीली थीं। उसके पूरे शरीर से एक रहस्यमय आभा निकल रही थी जिसने सभी को चौंका दिया। दिव्य मार्शल संप्रदाय के एक बाहरी शिष्य चियांग झान एल्डर ली को बधाई देते हैं। चियांग झान ने अपनी मुट्ठियां बांध ली और झुक गया। उसकी नजरें उस बूढ़े आदमी पर टिकी थीं जो खुद को ली यू कहता था। वह महसूस कर सकता था कि बूढ़े आदमी की ताकत अथाह थी और वह संभवतः एक जादुई छवि मंच विशेषज्ञ था। इसलिए उसने कोई उपेक्षा दिखाने की हिम्मत नहीं की। जिया यू एक पल के लिए झिझकी, फिर उसने कहा, नमस्ते एल्डर। आपका स्वागत है। ली यू की आंखों में डर की एक झलक दिखाई दी और उसने एक फीकी मुस्कान के साथ कहा। हालांकि यह केवल एक क्षणभंगुर क्षण था, लेकिन यह चियांग झान की आंखों से बच नहीं पाया। वह हैरान और हतप्रभ था। तार्किक रूप से ली यू की पहचान और ताकत को देखते हुए, भले ही वे सभी मार्शल दाओ के प्रतिभाशाली व्यक्ति हों, वे इसके बारे में बहुत अधिक परवाह नहीं करेंगे। लेकिन दूसरे पक्ष की नज़र अजीब थी। इसके अलावा चियांग झान को ली यू द्वारा कहा गया पहला वाक्य याद आ गया। ऐसा लग रहा था कि उसके शब्दों में युवा शब्द था। वह इसका मतलब नहीं समझ पाया, भले ही उसने बहुत कोशिश की हो। हालांकि एक बात थी जिस पर उसे यकीन था। ली यू के अजीब व्यवहार का उससे कोई लेना देना नहीं था। दूसरे शब्दों में जिया यू की पहचान निश्चित रूप से सरल नहीं थी। एल्डर ली, क्या कोई महल है? हम यहां तक पहुंचने के लिए बहुत दूर तक यात्रा कर चुके हैं। हमें कुछ दिनों के लिए आराम करने की जरूरत है। चियांग झान ने जिया यू की ओर देखा। उसे लगा कि यह सुंदरता रहस्य से भरी हुई है, लेकिन वह जानता था कि हर किसी के पास एक रहस्य है। इसके बारे में गहराई से जानने की कोई जरूरत नहीं थी, इसलिए उसने अपनी नज़र एल्डर ली पर घुमाई और सीधे मुद्दे पर आ गया। हाँ, 2 चाबियां हैं। उन पर महल का सीरियल नंबर उकेरा गया है। आप लोग पहले आराम करें। अगर आपको कुछ कहना है तो आप मुझे खोजने के लिए पैलेस नंबर 1 में आ सकते हैं। ली यू ने 2 चाबियां निकाली और उन्हें चियांग झान और जिया यू को सौंप दिया। उसने उन्हें जाते हुए देखा। एक चमक के साथ वह बिना किसी निशान के गायब हो गया। पैलेस नंबर 366 में चियांग झान पत्थर के बिस्तर पर क्रॉसलेग्ड बैठ गया और साधना करने के लिए अपनी आंखें बंद कर लीं। पलक झपकते ही 10 दिन बीत गए। जब चियांग झान ने फिर से अपनी आंखें खोलीं तो 2 चमकदार और रंगीन रोशनी निकली। चौथा चक्कर। चियांग झान ने आश्चर्य से अपना चेहरा भरते हुए कहा। एक विशेषज्ञ के साथ लड़ने से उसे कई लाभ होंगे। इस बार उसने एक एक करके युद्ध की समझ को पचा लिया। उसने चमत्कारिक रूप से 9 चक्करों वाली गोल्डन कोर तकनीक को तोड़कर चौथे चक्कर ग्रीन कोर को तोड़ दिया और उसकी ताकत तेजी से बढ़ गई। अगर वह अब काले कछुए से लड़ता तो उसके पास उसे मारने का 90% मौका था। चियांग झान को पूरा भरोसा था कि वह मैजिक इमेज स्टेज से नीचे किसी को भी हरा सकता है। हालांकि इस तरह की ताकत को पूरे उत्तरी सागर क्षेत्र में विशेषज्ञ नहीं माना जाता था, फिर भी यह एक क्षेत्र पर हावी होने के लिए पर्याप्त थी। प्रमुख संप्रदायों के सच्चे शिष्यों के अलावा कोई भी उसे हरा नहीं सकता था। हालांकि चियांग झान अपने दिल में जानता था कि काला कछुआ निश्चित रूप से क्लेश पतनचरण को तोड़ने की कोशिश कर रहा था। एक बार जब वह सफल हो जाता तो वह तुरंत उससे बदला लेना चाहता।
क्लेश पतन चरण मानव मार्शल कलाकार था जिसे स्वर्ग और पृथ्वी के प्राकृतिक कानून ने स्वर्ग के खिलाफ साधना करने वाले सभी लोगों को मारने के लिए इस्तेमाल किया था। ऐसा कहा जाता था कि स्वर्गीय क्लेश की शक्ति असीम थी। यह सभी जीवित चीजों को नष्ट कर सकता था और 10,000 में से केवल एक ही इससे बच सकता था। यह एक क्रूर परीक्षा थी और एक अवसर भी। ऐसा कहा जाता था कि स्वर्गीय क्लेश द्वारा बपतिस्मा लेने के बाद न केवल व्यक्ति की साधना का आधार बढ़ेगा, बल्कि उसके शरीर की ताकत में भी जबरदस्त बदलाव आएगा। यह सभी प्रकार के इरादों, तलवार और कृपाण के इरादों को भी जबरदस्त लाभ पहुंचाएगा। हालांकि स्वर्गीय क्लेश पर विजय पाना कठिन था, लेकिन यह इस बात पर निर्भर करता था कि वह कौन था। काला कछुआ जैसा प्राचीन दिव्य जानवर, जिसका शरीर असीम रूप से उच्च श्रेणी के खजाने के करीब था, निश्चित रूप से सुरक्षित रूप से इसे पार कर सकता था। उस समय इसकी ताकत निश्चित रूप से छलांग और सीमा से बढ़ जाएगी, एक अकल्पनीय स्तर तक पहुंच जाएगी। इसलिए चियांग झान ने आराम करने की हिम्मत नहीं की। तुरंत वह खड़ा हुआ और महल से बाहर चला गया। वह चुपचाप मृत शहर से बाहर चला गया। इस बार वह उन सभी को मारने जा रहा था। अमर, भक्षण, तीनों प्रकार के अद्वितीय कृपाण इरादे कृपाण आत्मा चमक के स्तर तक बढ़ गए थे। अगर ऐसा होता तो भले ही काला कछुआ उच्च श्रेणी के खजाने वाले शरीर की खेती करता, फिर भी उसके पास इसकी रक्षा को तोड़ने के लिए पर्याप्त ताकत होती। उत्तरी सागर क्षेत्र में कृपाण आत्मा चमक को संघनित करने वाले सभी विशेषज्ञ प्रसिद्ध व्यक्ति थे। यहां तक कि मैजिक इमेज स्टेज विशेषज्ञों में भी उनमें से केवल कुछ ही थे। जहां तक चियांग झान के महान लक्ष्य की बात है, तो यह कहा जा सकता है कि यह कुछ हद तक पागलपन भरा था, लेकिन उसके पास इस तरह की क्षमता थी। किसी को यह पता होना चाहिए कि उसके पास पहले से ही दैवीय कोर स्टेज में मारने, अमर होने और भक्षण करने की क्षमता का 100% हिस्सा था। इस तरह की भयानक प्रतिभा अतीत और वर्तमान में अभूतपूर्व थी। चियांग झान का फिगर बिजली के बोल्ट की तरह था। जब वह जियायू के महल से गुजरा तो उसने अचानक भौहें सिकोड़ ली। धमाका! दरवाजा खुला, हवा में 2 सफेद और परफेक्ट लंबी टांगें दिखाई दी। छोटे भाई, तुम अपनी बड़ी बहन को छोड़ने की कोशिश तो नहीं कर रहे हो, है ना? एक ठंडी आवाज के साथ जियायू बाहर निकली। उसकी अभिव्यक्ति दुखी थी और उसकी आंखों में आक्रोश था। उसने चुपचाप चियांग झान को देखा और उसकी आंखों से आंसू बह निकले। चियांग झान स्तब्ध रह गया। क्या यह अभी भी वही महान और शक्तिशाली अजय विशेषज्ञ था जिसकी आंखें चारों समुद्रों को देख सकती थीं और लोगों को मार सकती थीं? वह बस एक छोटी लड़की की तरह थी जिसने अभी अभी अपना प्यार खोया था। हालांकि उसके मन में जियायू के लिए कोई भावना नहीं थी, एक पुरुष के रूप में वह एक ऐसी महिला को दुखी कैसे कर सकता था जो उसे पसंद करती थी? बड़ी बहन, गलत मत समझो। मुझे लगा कि यह परीक्षण बहुत खतरनाक था, इसलिए मैंने अकेले जाने की योजना बनाई। चियांग झान ने असहाय होकर कहा। सच में? अगर ऐसा है तो बड़ी बहन तुम्हारे साथ आएगी। जब जियायू ने यह सुना तो उसकी सारी शिकायतें दूर हो गईं और उसने एक सुंदर और मार्मिक मुस्कान प्रकट की। उसने आगे बढ़कर चियांग झान की बाह पकड़ ली, जैसे कि एक छोटी सी चिड़िया जो दूसरों पर निर्भर थी। वह अवर्णनीय रूप से शुद्ध और प्यारी लग रही थी। यह एक देवदूत और एक शैतान का संयोजन था। यह जटिल और अप्रत्याशित था। चियांग झान ने अपना हाथ बाहर खींचना चाहा, लेकिन जियायू ने उसे कसकर पकड़ लिया और जाने नहीं दिया। अंत में वे दोनों एक साथ शहर से बाहर निकल सके। मृत शहर से कुछ दर्जन मील दूर चियांग झान पागलों की तरह भूतों को मार रहा था, खुद को मारने, अमर होने और भक्षण करने के लिए तैयार कर रहा था। ये 3 खास तरह के ब्लेड इंटेंट थे। दूसरी ओर जियायू चुपचाप बगल से देख रही थी। उसकी आंखें, जो सितारों की तरह चमकीली थीं, कोमलता और मिठास से भरी हुई थीं, जैसे कि एक युवा लड़की प्यार में हो, उसके चेहरे पर एक मीठी मुस्कान हो। वे घनी भरी भूतों से घिरे हुए थे, जैसे कि हजारों सैनिकों की एक सेना हो। इसने आकाश और पृथ्वी को ढक लिया था और उनमें से कम 10 लाख थे। और वे अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली थे। उनमें से किसी में भी विशेषता का शिखर 100% था। कृपाण इरादे,
तलवार, इरादे आदि की ताकत एक भेड़िए की तरह क्रूर थी जो बेहद भयानक थी। हालांकि चियांग झान स्वर्ग का एक गौरवशाली पुत्र और एक अद्वितीय प्रतिभाशाली व्यक्ति था, फिर भी वह लाखों शक्तिशाली भूतों से घिरा हुआ था। स्थिति भी बहुत खतरनाक थी। अगर यह इस तथ्य के लिए नहीं होता कि उसने उन सभी को मार दिया था, तो वह मर नहीं सकता था। उसका भक्षण ब्लेड इरादा 100% तक बढ़ा दिया गया था और वह बहुत पहले ही चलती फिरती लाश बन गया होता। हालांकि जिया यू की अभिव्यक्ति शांत और संयमित थी। वह सहजता से चियांग झान के पास खड़ी थी। उसके शरीर से एक रहस्यमय आभा निकल रही थी, मानो स्वर्ग उतर आया हो। वह राजसी और दबंग थी, और भूत चाहे कितने भी शक्तिशाली क्यों न हों, वे उसे कभी नहीं रोक पाएंगे। हालांकि उनमें से किसी ने भी उसके पास जाने की हिम्मत नहीं की। चियांग झान ने ऐसे अद्वितीय आचरण की प्रशंसा की। छोटे भाई, तुम्हें केवल भूतों को मारना है। अपनी सुरक्षा की चिंता मत करो। चिंता मत करो, बड़ी बहन यहाँ है। जिया यू की आंखें सितारों की तरह थीं और वे जुनून से जल रही थीं। उसने चियांग झान को एक मुग्ध लड़की की तरह देखा। उसकी मुस्कान एक फूल की तरह थी और उसकी आवाज पानी की तरह कोमल थी। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, जिया यू का नाजुक शरीर कांप उठा। एक अद्वितीय इच्छा उसके शरीर से निकली और पूरे आकाश को ढकते हुए आकाश में उड़ गई। यह इच्छा प्रबल और दबंग थी। यह बेजोड़ थी और आकाश में एक पहाड़ जैसे पहिए में संघनित थी। यह आधा काला और आधा सफेद था और काले और सफेद के बीच बारी बारी से बदल रहा था। यह हिंसक रूप से घूम रहा था और इसके करीब आने वाले सभी भूत राख में बदल गए और हमेशा के लिए मर गए। आधे कदम पुनर्जन्म की इच्छा, चियांग झान ने कहा। उसने जिया यू द्वारा प्रकट किए गए विचार की विशेष विशेषता को पहचाना। पुनर्जन्म की इच्छा अत्यंत भयानक थी। इसकी शक्ति का संबंध हत्या से नहीं, बल्कि अमरता से था। भक्षण ब्लेड इरादे के तहत, विशेष रूप से भूतों के खिलाफ, इसका एक प्राकृतिक दुश्मन होने का लाभ था। जो कोई भी पुनर्जन्म के इरादे से छुआ जाता था, उसे लगता था कि वह हजारों जीवन के पुनर्जन्म चक्र में गिर गया है। आत्मा की बुद्धि विकृत हो जाएगी और यहां तक कि ढह भी जाएगी। ऐसा कहा जाता था कि पुनर्जन्म की शक्ति एक विशेष स्रोत थी जिसे समझना सबसे कठिन था। उत्तरी सागर क्षेत्र की पूरी युवा पीढ़ी में किसी ने कभी किसी के भीतर के रहस्यों को समझने के बारे में नहीं सुना था। उसने कभी नहीं सोचा था कि जिया यू वास्तव में इतना भयानक इरादा करेगी, और यह आधे-चरण की इच्छा के दायरे तक भी पहुंच गई थी। इरादे और इरादे के बीच का अंतर एक शब्द जैसा लग रहा था, लेकिन वास्तव में इसमें बहुत अंतर था। वे दोनों सड़े हुए लकड़ी की तरह थे और दूसरा हीरे की तरह। कोई तुलना ही नहीं थी। पुनर्जन्म का इरादा पहले से ही अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली था। आधे कदम के पुनर्जन्म के इरादे की तो बात ही छोड़िए। जिया यू की ताकत भयानक थी। अगर कोई साधारण व्यक्ति जिया यू के साथ होता, तो उस पर आधे कदम के पुनर्जन्म की इच्छा से हमला हो जाता। उनका दिमाग मौके पर ही अस्त-व्यस्त हो जाता और उनकी आत्मा बिखर जाती। हालांकि चियांग झान के पास 3 विशेष प्रकार के कृपाण इरादे थे। वे सभी 100% तक पहुंच गए थे, जो इससे बचाव के लिए बमुश्किल पर्याप्त था। इसके बावजूद उसे अभी भी चक्कर आ रहा था और चक्कर आ रहा था। भ्रम हर जगह थे और ऐसा लग रहा था जैसे उसने अनगिनत पुनर्जन्मों का अनुभव किया हो। यहां तक कि उसकी आत्मा भी विकृत होने लगी थी। हालांकि यह एहसास एक पल में गायब हो गया, क्योंकि जिया यू ने आधे कदम के पुनर्जन्म के इरादे को नियंत्रित किया और 30 मीटर के भीतर के क्षेत्र को निषिद्ध क्षेत्र में बदल दिया। इसने फैलना बंद कर दिया, लेकिन शक्तिशाली निवारक बल ने लाखों भूतों को गायब कर दिया। उनमें से एक ने भी बिजली के कुंड में कदम रखने की हिम्मत नहीं की। इस तरह चियांग झान को भूतों के कब्जे में होने की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। वह वध, अमरता और भक्षण ब्लेड इरादे के प्रशिक्षण पर ध्यान केंद्रित कर सकता है। सच कहूं तो चियांग झान जिया यू का बहुत आभारी था। हालांकि उसके पास एक पुरुष और एक महिला के बीच उस तरह का रिश्ता नहीं था, लेकिन उसने बिना कुछ छिपाए बार बार उसकी मदद की थी। उसने अपनी आधिचरणीय पुनर्जन्म इच्छा भी प्रकट की, जिससे उसकी सच्ची भावनाएं सामने आईं। जब मुझे भविष्य में मौका मिलेगा, तो मुझे उसका उचित बदला चुकाना होगा।
चियांग झान ने अपने दिल में बड़बड़ाया। फिर उसने अपनी सारी ऊर्जा नरसंहार पर केंद्रित कर दी। अनंत भक्षण ब्लेड इरादा अंतहीन भूतों पर लॉन्च किया गया था। बूम बूम बूम। वध, अमरदाव, भक्षण। विशेष विशेषताओं वाले 3 प्रकार के कृपाण इरादे 3 दिव्य कृपाणों में बदल गए जो स्वर्ग और पृथ्वी पर छा गए, और वे अजेय थे। उन्होंने एक दूसरे के साथ सहयोग किया और लगातार भूत प्रेतों का वध किया, और नए साल की पूर्व संध्या पर पटाखों की तरह उठने और गिरने वाले विस्फोटों की आवाजें पूरे परिवेश में गूंज उठीं। 1 दिन, 5 दिन, 10 दिन। समय बीतने के साथ साथ बड़ी संख्या में भूत प्रेतों का वध किया गया। जहां तक मारने, अमर रहने और भक्षण करने वाले ब्लेड के इरादे की बात है, वे सभी 100% के शिखर तक पहुंच गए और उनकी शक्ति लगातार बढ़ती गई। विशाल स्वर्ग और निरपेक्ष पृथ्वी के भयानक दबाव ने पूरे अंतरिक्ष को कवर कर लिया। यहां तक कि सबसे शक्तिशाली क्लेश गिरने वाले चरण विशेषज्ञ को भी अगर यहां रखा जाए तो वह गंभीर रूप से घायल हो जाएगा। चियांग झान की आंखें सुखद आश्चर्य से भर गईं। विशेष विशेषताओं वाले सभी 3 प्रकार के ब्लेड के इरादे 100% के शिखर पर पहुंच गए थे। उनकी ताकत भी तेजी से बढ़ गई थी। अगर वह अब काले कछुए के खिलाफ लड़ता, अपनी चरम शक्ति के 100% के साथ, वह अमर और भक्षण ब्लेड इरादे की मदद से अपने प्रतिद्वंद्वी की राक्षस आत्मा को मारने में सक्षम होगा। इस तरह की ताकत का साधना से कोई लेना देना नहीं था, लेकिन यह लोगों को बिना देखे मार सकता था। जब तक प्रतिद्वंद्वी निराशा की इच्छा की खेती नहीं करता, तब तक उसके लिए काले कछुए से लड़ने का कोई रास्ता नहीं था। उत्साह के एक पल के बाद चियांग झान ने जियायू को देखा और कहा, वरिष्ठ बहन, मैं थोड़ा थक गया हूं। हम जगह क्यों नहीं बदलते? मैं आपकी रक्षा करने का प्रभारी रहूंगा। पुनर्जन्म की इच्छा को तोड़ने की कोशिश करो। हालांकि मेरे पास आधा कदम संसार इच्छा है, लेकिन मेरे लिए अड़चन को तोड़ना बहुत मुश्किल है। लेकिन यह अच्छा है कि आप थोड़ी देर आराम करें। मैं इसे धीरे धीरे जमा करूंगा। मुझे विश्वास है कि मैं एक दिन सफल हो जाऊंगा। जियायू खिलते हुए फूल की तरह मुस्कुराई, अतुलनीय रूप से सुंदर। जैसे ही उसने बात की, उसने आधे कदम के पुनर्जन्म के इरादे को सक्रिय किया और शेष भूतों पर जमकर हमला किया। यह एक तरफा नरसंहार था। आधे कदम की पुनर्जन्म इच्छा बहुत शक्तिशाली थी, वे भूत इसका विरोध नहीं कर सके और आधे दिन से भी कम समय में सभी मारे गए। अंत में चियांग झान ने भूत राजा बैनर निकाला और अधिक भूतों को आकर्षित करना शुरू कर दिया। मृत शहर पूरे 9 निचले ब्रह्म क्षेत्र का मूल था। अतीत में अनगिनत विशेषज्ञ मर चुके थे। जो लोग यहां प्रशिक्षण ले रहे थे वे पतली बर्फ पर चल रहे थे और रसातल में डूब रहे थे। अगर वे सावधान नहीं होते तो वे बड़ी संख्या में भूतों से घिरे होते। कब्जे का सामना किसी प्राचीन विशेषज्ञ द्वारा छोड़ी गई इच्छा से भी हो सकता है। ब्लेड सोल की चमक, तलवार सोल की चमक, और यहां तक कि धर्म मूर्ति से भी। हालांकि चियांग झान और जियायू साहसी और कुशल थे। उन्हें खतरे की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। इसके अलावा भले ही उन्हें किसी प्राचीन विशेषज्ञ की इच्छा, ब्लेड सोल की चमक, तलवार सोल की चमक और धर्म मूर्ति का सामना करना पड़े, फिर भी वे खुद को बचा सकते थे। यह शक्तिशाली ताकत से लाया गया आत्मविश्वास था। यह अडिग था। चियांग झान, यहां से निकल जाओ और अपनी मौत का सामना करो। उसी समय मृत शहर के भीतर से हत्या के इरादे से भरी एक आवाज सुनाई दी। यह हजारों दिव्य ड्रैगन की दहाड़ की तरह लग रहा था। खरबों शैतान देवताओं की दहाड़ ने स्वर्ग और पृथ्वी को हिला दिया। अंतहीन गूंज अनगिनत विशेषज्ञों को तुरंत चौंका दिया। अंधेरे शून्य में काले कपड़े पहने युवक खड़ा था, जो 9 फीट से अधिक लंबा था। वह लंबा और सीधा था, लेकिन वह बिल्कुल भी फूला हुआ नहीं लग रहा था। इसके बजाय वह पतला और जोरदार लग रहा था। उसका चेहरा पीला, चमकीला था और उसकी मोटी भौहें तिरछी थीं। उसकी आंखें चाकू की तरह तीखी थीं और वह घमंडी लग रहा था। उसके लंबे बाल हवा में लहरा रहे थे, जिससे एक सुंदर आभा निकल रही थी। वह एक घमंडी और बेलगाम युवक था जो एक ही समय में जंगली और अनियंत्रित था। कोई भी उसे देखता तो जान जाता कि वह निश्चित रूप से एक साधारण व्यक्ति नहीं था।
काले कपड़े पहने युवक ने अपनी उंगली आसमान की ओर उठाई और जमीन पर पैर पटक दिया। उसकी दबंग आभा बेजोड़ थी। उसका पूरा शरीर एक म्यान में बंधी लंबी तलवार की तरह था जो एक अद्वितीय तीक्ष्णता उत्सर्जित करती थी, जो आकाश और पृथ्वी को चीरती हुई, स्वर्ग और पृथ्वी को भेदती हुई निकल रही थी। क्या हो रहा है? क्या ऐसा हो सकता है कि चियांग झान ने मो तियान को नाराज कर दिया है? यह दिलचस्प होने वाला है। चियांग झान काले कछुए को हराने में सक्षम है। मुझे आश्चर्य है कि मो तियान के खिलाफ कौन जीतेगा। यह मो तियान ही होगा। क्या तुम अंधे हो? क्या तुम नहीं देख सकते कि मो तियान पहले ही क्लेश पतन अवस्था के पहले आकाश में कदम रख चुका है? उसकी प्रतिभा के साथ मुझे डर है कि जादू छवि चरण विशेषज्ञ भी उसे हराने में सक्षम नहीं हो सकता है। पूरा मृत शहर हंगामे में था। अनगिनत विशेषज्ञ महल से बाहर निकले और को देखने के लिए अपने सिर उठाए। चर्चाएं और चर्चाएं अंतहीन सुनी जा सकती थी। यह सही है, काले कपड़े पहने युवक उत्तरी सागर क्षेत्र में संप्रभु प्रतिभाओं में से एक था, स्वर्गीय शैतान संप्रदाय के बाहरी संप्रदाय का नंबर 1 विशेषज्ञ मो तियान। वह एक अद्वितीय प्रतिभा था जो हर किसी का ध्यान आकर्षित करता था, चाहे वह कहीं भी जाए। मो तियान के आगमन ने सभी विशेषज्ञों को बहुत दबाव में डाल दिया था। इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात यह थी कि मो तियान और चियांग झान के बीच किसी तरह की दुश्मनी थी। अगर उन दोनों के बीच कोई संघर्ष छिड़ गया तो यह निश्चित रूप से उन दोनों के बीच एक भयंकर युद्ध होगा। हर कोई अपने दिल में अनुमान लगा रहा था और एक उत्साहित भाव प्रकट करने से खुद को रोक नहीं सका। हर कोई मो तियान और चियांग झान के बीच लड़ाई का इंतजार कर रहा था। चियांग झान, तुम में मेरे भाई को मारने की हिम्मत है। क्या तुम बाहर खड़े होकर मुझसे लड़ने की हिम्मत नहीं कर सकते? मो तियान ने अपने हाथों को अपनी पीठ के पीछे रखा और शून्य पर कदम रखा। उसकी ठंडी आवाज ने आसपास के माहौल को हिला दिया। यह पूरे शहर में गूंज उठा, हालांकि उसने कोई शक्तिशाली ऊर्जा नहीं छोड़ी। हालांकि उसने अंतहीन हत्याओं के माध्यम से जो अजेय हासिल की थी, वह पूरी दुनिया में फैल गई थी। एक अद्वितीय दबाव ने जगह को भर दिया। सभी को ऐसा लगा जैसे किसी अदृश्य राक्षसी हाथ ने उनका गला पकड़ लिया हो, जिससे उनका दम घुट रहा हो। चियांग झान ने वास्तव में मो यू को मार डाला था। वह मो तियान का भाई था। अफवाहों के अनुसार इन दोनों भाइयों के माता पिता की मृत्यु तब हो गई थी जब वे छोटे थे। यह मो यू था जिसे मो तियान ने पाला था। वे भाई जैसे थे और उनका गहरा रिश्ता था। मो तियान के लिए मो यू उसका उल्टा तराजू था। चाहे वह कोई भी हो, जब तक वह मो यू को चोट पहुंचाने की हिम्मत करता, वह निश्चित रूप से मर जाता। चियांग झान द्वारा मो यू की हत्या अब कोई साधारण उकसावे की बात नहीं थी। उसने मो तियान को अपनी नजरों में बिल्कुल भी नहीं रखा। इन दो संप्रभु प्रतिभाओं के बीच खूनी दुश्मनी की कल्पना की जा सकती है। एक बार जब वे एक दूसरे से भिड़ गए तो वे निश्चित रूप से मौत से लड़ेंगे। हालांकि किसी ने भी शोर मचाने की हिम्मत नहीं की, लेकिन वे अपने दिलों में सदमे में थे। वे जानते थे कि मो तियान निश्चित रूप से मृत शहर में प्रवेश करने के बाद चियांग झान को मार देगा। इसके अलावा वह पहले से ही क्लेश पतन चरण के पहले आकाश में साधना कर चुका था, इसलिए उसके पास पूर्ण शक्ति थी। मो तियान दुनिया का शासक था। उसने पूरे शहर को ठंडी और भयंकर निगाहों से देखा। उसने 2 बार पूछा और चियांग झान का कोई पता नहीं लगा। तुरंत उसने अनुमान लगाया कि चियांग झान डेड सिटी में नहीं था। आखिरकार वह बदला लेने के लिए यहां आया था, क्योंकि उसने सुना था कि चियांग झान ने काले कछुए को हरा दिया था। जो व्यक्ति काले कछुए को भी हरा सकता था, वह निस्संदेह मार्शल आर्ट का प्रतिभाशाली व्यक्ति था। ऐसे व्यक्ति के लिए यह जानना असंभव था कि कोई उसे चुनौती दे रहा है, लेकिन उसने इस पर ध्यान नहीं दिया। एक विचार के साथ न केवल मो तियान नाराज नहीं था, बल्कि वह एक हिमखंड की तरह शांत भी था। वह एक पल के लिए झिझका, फिर अपनी आवाज ऊंची की और कहा, हर कोई, जो कोई भी मुझे चियांग झान को खोजने में मदद कर सकता है, उसे 10 मिलियन मिड ग्रेड स्पिरिट स्टोन से पुरस्कृत किया जाएगा। ऐसे महान पुरस्कारों के तहत हमेशा बहादुर लोग होंगे। मो तियान ने अपना कदम बढ़ाते ही 10 मिलियन मिड ग्रेड स्पिरिट स्टोन की पेशकश की थी। वह अमीर और प्रभावशाली था, जिसने सभी को चौंका दिया।
दूसरी तरफ मिले भारी इनाम ने अनगिनत विशेषज्ञों के दिलों की धड़कनें बढ़ा दीं और उनका खून खौल उठा। किसी को यह पता होना चाहिए कि यह उनसे चियांग झान को मारने के लिए नहीं कह रहा था, या उनसे बस कुछ जानकारी मांग रहा था। अगर वे चियांग झान से मिलने के लिए इतने भाग्यशाली होते, तो वे बिना ज्यादा मेहनत किए 10 मिलियन मिड ग्रेड स्पिरिट स्टोन प्राप्त कर पाते। यह किस्मत बनाने का एक अच्छा अवसर था, कोई मूर्ख भी इसे नहीं छोड़ेगा। एक पल में सभी विशेषज्ञों ने अपने शरीर फैलाए और शहर से बाहर निकल गए। उनमें से हर एक पिछले वाले से ज्यादा चतुर था। उन्होंने यह भी अनुमान लगा लिया था कि चियांग झान डेड सिटी में नहीं है, इसलिए वे जल्द से जल्द चियांग झान को ढूंढना चाहते थे और 10 मिलियन मिड ग्रेड स्पिरिट स्टोन कमाना चाहते थे। भूत राजा बैनर ने लाखों भूतों को आकर्षित किया है। एक विशेष विशेषता, कृपाण इरादे, तलवार इरादे के शिखर के सिर्फ 100% के साथ। लाखों भूत थे, जैसे आसमान को काला करने वाले काले बादल। आत्मा की बहुत बड़ी शक्ति क्लेश पतन चरण के 10वें स्तर के योद्धा के लिए घातक खतरा पैदा करने के लिए पर्याप्त थी। चियांग झान और जिया यू ने अपनी साधना को बारी बारी से किया, और उनमें से प्रत्येक ने जबरदस्त लाभ प्राप्त किया। सबसे पहले चियांग झान ने अपने वध, अमर और भक्षण कृपाण इरादे को 3 विशेष विशेषताओं के साथ 100% के शिखर तक बढ़ाया। वह आधे चरण वाले कृपाण आत्मा को तोड़ने से सिर्फ एक कदम दूर था। इसके अलावा उसने आराम करने के अवसर का लाभ उठाया। उसने अपनी साधना को 5वीं क्रांति, ग्रीन कोर दायरे के 4थे स्वर्ग तक बढ़ा दिया। यह सही है, 5 क्रांतियों वाली ग्रीन पिल का 4था स्तर। सतह पर चियांग झान ने केवल एक छोटे दायरे से ही वृद्धि की थी। 9 क्रांतियों वाली स्वर्ण गोली एक स्तर से टूट गई थी, लेकिन दोनों के बीच यह दिव्य गोली के भीतर निहित ऊर्जा की कुल मात्रा और गुणवत्ता का प्रतिनिधित्व करती थी। इस दोहरे उदात्तीकरण ने उसकी ताकत को तेजी से बढ़ा दिया था। यह अज्ञात था कि वह पहले की तुलना में कितने गुना अधिक मजबूत था। चियांग झान बेहद उत्साहित और रोमांचित था। उसकी आंखें धधकते सूरज की चमक से चमक रही थीं, और उसका अभिमानी व्यवहार सभी प्रतिभाओं को तुलना में फीका करने के लिए पर्याप्त था। हालांकि चियांग झान का साधना आधार उच्च नहीं था, लेकिन उसकी ताकत बेजोड़ थी क्योंकि उसने 9 परिवर्तन स्वर्ण कोर कला की साधना की थी। वह दिव्य गोली के भीतर ऊर्जा को संपीड़ित करता रहा, और यह एक अतुलनीय रूप से शुद्ध अवस्था में पहुंच गई थी। अगर ऐसा नहीं होता, तो वह बहुत पहले ही क्लेश पतन अवस्था को तोड़ देता। अब चियांग झान महसूस कर सकता था कि उसका शरीर एक विनाशकारी शक्ति से भर गया था। एक ही मुक्का एक पहाड़ को नष्ट करने, एक तारे को नष्ट करने और डोंगटियन की धरती को हिला देने के लिए पर्याप्त था। अगर वह अपनी पूरी ताकत लगाता, तो काले कछुए को मारना उसकी हथेली मोड़ने जितना आसान होता। अगर वह मैजिक इमेज स्टेज एक्सपर्ट से भी लड़ता, तो भी उसके पास खुद को बचाने के लिए पर्याप्त ताकत होती। यह एक चमत्कार था। पूरे उत्तरी सागर क्षेत्र में केवल चियांग झान ही था जो अपने 4थे स्वर्गीय दिव्य कोर स्टेज साधना आधार के साथ मैजिक इमेज स्टेज एक्सपर्ट से लड़ सकता था। प्रशिक्षण की इस अवधि के बाद जिया यू की आधे चरण पुनर्जन्म की इच्छा भी धीरे धीरे रूपांतरित हो रही थी। हालांकि उसे अभी भी सफलता नहीं मिली थी, लेकिन उसकी शक्ति आसमान को हिला रही थी और उसके रास्ते में आने वाली हर चीज को बहा ले जा रही थी। समय चुपचाप बीत गया। अनजाने में चियांग झान और जिया यू ने पहले ही 10 दिनों से अधिक समय तक अभ्यास किया था। एक बार फिर से लाखों भूतों का वध किया गया। उन दोनों ने एक दूसरे को देखा और मुस्कुराए। जैसे ही वे अपनी साधना जारी रखने के लिए स्थान बदलने वाले थे, अचानक परिवर्तन हुआ। धमाका! स्वर्ग और पृथ्वी को नष्ट करने की शक्ति लेकर एक खूनी रोशनी दूर से चमकी। खूनी रोशनी के आने से पहले ही भयानक हत्या की मंशा चियांग झान और जिया यू पर हमला कर चुकी थी, जिससे उनके दिमाग में अराजकता फैल गई। उनकी आंखों, कानों, नाक और यहां तक कि उनकी आत्मा से भी खून बहने लगा। यह एक अद्वितीय शक्ति थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई सम्राट आसमान से उतर आया हो और दुनिया को देख रहा हो। चियांग झान और जिया यू दोनों ने अपने दिलों में संकट की तीव्र भावना महसूस की। शुभकामनाएं। क्या सौभाग्य! मुझे 2 मार्शल प्रतिभाओं से मिलने की उम्मीद नहीं थी। हे। बीच बीच में आने वाली आवाजें 9 स्वर्गों से नीचे की ओर प्रसारित होती हुई लग रही थीं,
और यह नरक से एक शैतान राजा की दहाड़ की तरह भी थी। यह एक अजीब तरीके से बह रही थी और यह चुभने वाली ठंडी और डरावनी थी। चियांग झान ने अपनी भौहें उठाईं। शून्य को घूरते हुए उसकी आंखों में ब्लेड जैसी रोशनी चमक उठी। अंधेरे आकाश में तीव्र शैतान क्यूई ने पूरे विशाल स्वर्ग और परम पृथ्वी को ढक लिया। ऐसा लग रहा था मानो समुद्र में एक बहुत बड़ी लहर उठी हो जो लुढ़कती और लुढ़कती जा रही हो। हिंसक लहरें एक ही समय में एक शैतानी ब्लेड और एक शैतानी तलवार में संघनित हो गईं। कभी कभी यह सभी प्रकार की शैतानी छायाओं में संघनित हो जाती थी जो सभी प्रकार की अजीब और क्रूर थीं। यह किसी की रीढ़ में सिहरन पैदा कर देती थी। अचानक सभी राक्षसी क्यूई एक साथ इकट्ठा हो गए और एक ठोस इकाई का निर्माण किया। यह एक काले वस्त्र पहने लंबा और मजबूत आदमी था जिसका शरीर लगभग पूर्ण था। उसकी आंखें विशेष रूप से खून और वध की रोशनी से चमक रही थीं। चियांग झान और जिया यू ने एक नज़र डाली और वास्तव में महसूस किया कि उनकी जीवन शक्ति तेजी से कमजोर हो रही थी। वध की इच्छा। यह एक विशेष प्रकार की इच्छा थी। यद्यपि उसने हमला नहीं किया, लेकिन उसके अद्वितीय दबाव ने चियांग झान और जिया यू के दिल को कांपने पर मजबूर कर दिया। वे दोनों ही स्वर्ग के गर्वित पुत्र थे और उनमें से एक के पास वध की इच्छा थी। अमर और भक्षण ब्लेड इरादा दोनों 100% के शिखर पर पहुंच गए थे। दूसरे के पास आधे चरण पुनर्जन्म की इच्छा थी जो सामान्य इच्छाओं के खिलाफ लड़ने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली थी। भले ही वह ब्लेड सोल या स्वॉर्ड सोल के खिलाफ जीत न सके। हालांकि हत्या का इरादा अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली था। यह ऐसा कुछ नहीं था जिसका वे बिल्कुल भी विरोध कर सकें। कभी भी एक घातक संकट आ सकता है। वरिष्ठ बहन, मैं थोड़ी देर में वध की इच्छा का विरोध करूंगा। मृत शहर में वापस भागने का कोई मौका ढूंढो। चियांग झान शांत और संयमित था, हालांकि वह चौंक गया था। उसने चुपके से जिया यू को याद दिलाने के लिए आवाज भेजी। वध की इच्छा में अनंत शक्ति है। आपकी वर्तमान शक्ति के साथ यह बहुत संभावना है कि आप एक निराशाजनक स्थिति में पड़ जाए। बेहतर है कि वरिष्ठ बहन उसे रोक दें। आप पहले जाए। जिया यू ने भौहें सिकोड़ी और उसकी आंखें गंभीर थीं। वह आधे साल पहले ही पुनर्जन्म की इच्छा के आधे चरण तक पहुंच चुकी थी। उसे नहीं पता था कि उसने कितने भूतों को मार डाला था, लेकिन वह अभी भी अड़चन को पार करने में असमर्थ थी। इसलिए वह जानती थी कि इच्छा की सच्ची उग्रता और उग्रता बेजोड़ थी। यह बिल्कुल ऐसी चीज नहीं थी जिसका चियांग झान विरोध कर सके। इस तरह की खतरनाक स्थिति में वह चियांग झान को किसी भी दुर्भाग्य का सामना करने देने के बजाय पीछे रहना पसंद करेगी। यह सुनते ही चियांग झान ने अपना सिर हिलाया। जिया यू उस पर मोहित हो गई थी। एक पुरुष के रूप में अगर कोई कहता है कि वह हिल नहीं रहा है तो वह निश्चित रूप से खुद से झूठ बोल रही थी। उसने उसे स्वीकार करने के बारे में भी सोचा था। बराबर होने की खुशी का आनंद लेने के लिए यह कितना बेफिक्र और कितना खुश था। हालांकि चियांग झान अपने दिल में जानता था कि जिस व्यक्ति को वह वास्तव में पसंद करता था उसका व्यक्तित्व घमंडी और जिद्दी था। वह कभी भी दो महिलाओं को एक साथ पति की सेवा करते हुए स्वीकार नहीं करेगा। दूसरे की खातिर वह केवल जिया यू को अस्वीकार कर सकता था। चूंकि वह जिया यू को सच्चा प्यार नहीं दे सकता था, इसलिए वह उसे अपने कारण कैसे दुखी होने दे सकता था। एक विचार के साथ चियांग झान ने जिया यू को देखा और धीरे से कहा, वरिष्ठ बहन, मैं आपके अच्छे इरादों की सराहना करता हूं, लेकिन मेरे पास पहले से ही कोई है जिसे मैं प्यार करता हूं। मैं आपके साथ नहीं रह सकता, इसलिए मैं इस लायक नहीं हूं कि आप मुझे सच्चा प्यार दें। जितनी जल्दी हो सके खतरे से बाहर निकलना बेहतर है। उसके बोलने से पहले जिया यू की अभिव्यक्ति अचानक बदल गई। वह कागज की शीट की तरह पीली हो गई थी और उसकी आंखों में चमकते और पारदर्शी आंसू साफ झलक रहे थे। हालांकि उसे लंबे समय से लग रहा था कि चियांग झान जानबूझकर या अनजाने में उससे दूर जाना चाहता था, लेकिन उसके दिल में कल्पना का एक निशान था। उसने सोचा कि अगर वह ईमानदारी से अपना दिल दे देगी तो वह जल्द या बाद में चियांग झान को हिला पाएगी। उसे उम्मीद नहीं थी कि आज उसके सामने उसे अस्वीकार कर दिया जाएगा। उसका दिल तुरंत टूट गया
और वह इतनी पीड़ा में थी कि वह चाहती थी कि वह मर जाए। तुम्हें कौन पसंद है, या मैं अच्छी नहीं हूं? जिया यू ने बड़बड़ाया जैसे कि वह नींद में बोल रही हो। चियांग झान को नहीं पता था कि जिया यू को सांत्वना देने के लिए क्या कहे। हालांकि वह होशियार था, लेकिन उसे पुरुषों और महिलाओं के बीच के मामलों का कोई अनुभव नहीं था। खासकर जब उसने उसका उदास और आंसू भरा चेहरा देखा, तो उसका दिल अस्त-व्यस्त हो गया। अंत में उसने बस अपनी नज़र काले कपड़े पहने उस आदमी पर टिका दी जो वध की इच्छा से बना था। अजय लड़ाई के इरादे की लहरें आसमान को हिला देने वाले धुएं की तरह थीं जो आसमान में उड़ रही थी। बड़ी बहन, आपको पहले यह जगह छोड़ देनी चाहिए। हम बाद में कुछ भी बात कर सकते हैं। यह कहने के बाद चियांग झान ने 3 विशेषताओं के साथ वध, अमर और भक्षण कृपाण इरादे को काले वस्त्र वाले व्यक्ति की ओर छोड़ दिया। जानबूझकर फूल गिराना, निर्दयी पानी। छोटी लड़की, चूंकि वह तुम्हें पसंद नहीं करता, तो फिर अनिच्छुक होने की क्या बात है? चलो, मैं आज अच्छे मूड में हूं और मैंने तुम्हें जीने देने का फैसला किया है। काले वस्त्र वाला व्यक्ति हंसा और उसकी आंखों से 2 रक्तलाल प्रकाश की किरणें चमक उठीं। यह एक दिव्य इंद्रधनुष की तरह था जो आकाश को चीरता हुआ, और यह एक अप्रतिरोध्य शक्ति की तरह था जो स्वर्ग और पृथ्वी को भेद रहा था। धमाका! 100% वध, अमरता और भक्षण ब्लेड इरादे का शिखर अभी-अभी 2 रक्त रोशनी से टकराया था, फिर भी वे सूखे खरपतवार की तरह कुचल दिए गए थे। एक पल में चियांग झान का शरीर कांप उठा और उसकी क्यूई और खून उबलकर उसके मुंह से बाहर निकल आए। एक ही आदान प्रदान में वह पूरी तरह से नुकसान में था। उसकी आत्मा को गंभीर चोट लगी थी, भले ही उसने अपने 100% दुश्मनों को मार डाला था। अनंत भक्षण ब्लेड इरादे की शक्ति दुर्जेय थी, जो अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को बहा ले जाती थी। हालांकि यह वध की इच्छा से एक भी वार का सामना नहीं कर सका। वे दोनों पूरी तरह से अलग-अलग स्तरों पर थे, ठीक वैसे ही जैसे एक बच्चे और एक वयस्क के बीच का अंतर होता है। उनके बीच कोई तुलना नहीं थी। चियांग झान को लगा जैसे कोई बहुत बड़ा पत्थर उसके दिल पर दबा रहा है, और यहां तक कि उसकी सांस भी रुक गई। वह देख सकता था कि आज की स्थिति खतरनाक थी और बचने की बहुत कम संभावना थी, जब तक कि वह अपना फिगर छिपाने के लिए मिडिल ग्रेड ट्रेजर आर्टिफैक्ट सॉफ्ट कवच न निकाल ले। शायद वह इस आपदा से बच सकता था, लेकिन वह ऐसा कर सकता था या नहीं, उसे बिल्कुल भी भरोसा नहीं था। इसके अलावा जिया यू लंबे समय के बाद नहीं गया। भले ही वह सफलतापूर्वक अपने निशान छिपा ले, यह बेकार होगा, क्योंकि वह बिना कुछ किए दूसरे पक्ष को खतरे में नहीं देख सकता था। हालांकि जिया यू दुख में डूबी हुई थी, लेकिन जब उसने देखा कि चियांग झान घायल हो गया है, तो उसकी आंखें तुरंत ठंडी हो गईं। एक अद्वितीय हत्या का इरादा धीरे धीरे फैल गया और आसपास के स्थान और समय में बह गया। इस समय जिया यू एक अलग व्यक्ति में बदल गई थी। वह अब एक युवा लड़की नहीं थी जिसने अपना प्यार खो दिया था, बल्कि एक उच्च और शक्तिशाली रानी थी जो अहंकार से आदेश देती थी। स्वर्गीय रानी, उसका चेहरा उदास था और हत्या के इरादे से भरा था। उसका सुंदर शरीर लहराया और स्वर्ग और पृथ्वी को हिला दिया। ब्रह्मांड को चकनाचूर करने की शक्ति अद्वितीय और अविनाशी थी। इस दुनिया में कोई भी मेरे छोटे भाई को नुकसान पहुंचाने की हिम्मत नहीं करता है, वे सभी मर जाएंगे। शांत आवाज में एक क्रूर स्वर और हत्या का इरादा था। 9 स्वर्गों को चौंकाते हुए जिया यू ने चियांग झान को देखा और उसके चेहरे पर आंसू बह निकले। हालांकि जब उसकी नजर काले रंग के आदमी पर गई, तो उसने एक निर्दयी भाव प्रकट किया। गड़गड़ाहट। बिना किसी बकवास के जिया यू ने जोरदार हमला किया। जोरदार और दबंग आधे कदम की पुनर्जन्म इच्छा हवा में एक पहाड़ जैसे पहिए में संघनित हो गई। तीव्र। यह घूमने लगा। तुरंत भयानक पुनर्जन्म का इरादा एक उफनती लहर की तरह था। यह एक भयानक तरीके से काले आदमी की ओर बढ़ा। तुम नहीं जानते कि तुम्हारे लिए क्या अच्छा है, काले कपड़े पहने आदमी ने दहाड़ लगाई और एक खूनी मुट्ठी में बदल गया जो धातु के पहाड़ की तरह सूरज और चांद से टकराया। एक उल्का आकाश और पृथ्वी को चीरती हुई आधे कदम की संसार इच्छा से सीधे टकराई। भयानक नरसंहार की इच्छा ने उत्पात मचाया और आगे बढ़ा। कोई शक्ति नहीं थी जो इसे रोक सकती थी। आधा कदम।
हालांकि पुनर्जन्म की इच्छा शक्तिशाली थी, लेकिन इस समय यह पूरी तरह से पराजित हो गई थी। यहां तक कि जिया यू के सिर के ऊपर का काला पहिया भी ढहने के संकेत दिखा रहा था। जैसा कि अपेक्षित था, जिया यू भी गंभीर रूप से घायल हो गई और उसने खून की उल्टी की। उसकी दृष्टि काली हो गई और वह वहीं जमीन पर गिर पड़ी। बड़ी बहन, चियांग झान ने कहा। उसकी आंखें खून से लाल थीं। उसने देखा कि जिया यू घायल हो गई थी। ऐसा लग रहा था कि उस पर शैतान का साया है। वह किसी भी कीमत पर काले कपड़े वाले आदमी की ओर दौड़ी। हालांकि उसे पता था कि वह काले कपड़े वाले आदमी से मुकाबला नहीं कर सकता, फिर भी वह उसकी रक्षा के लिए अपनी जान देने को तैयार था। तीनों दिव्य कृपाण अजेय थे। दुर्भाग्य से पलक झपकते ही वे खून से लाल मुट्ठी से टूट गए। चियांग झान की आत्मा हिल गई और उसका दिमाग अपना ध्यान खो बैठा। उसकी दृष्टि काली हो गई और वह बेहोश हो गया। अब मैं बिना किसी चिंता के उसके शरीर को अपने कब्जे में ले सकता हूं। काले कपड़े वाले आदमी का चेहरा मुट्ठी पर दिखाई दिया जो खून से लाल रोशनी से चमक रही थी। उसका चेहरा उत्साह से भर गया। फिर उसने स्थानिक अवरोध को नजरअंदाज किया और चियांग झान पर झपटा। हालांकि इच्छाशक्ति में बुद्धि थी और वह अपने आप ही साधना कर सकती थी, फिर भी भौतिक शरीर के बिना उसमें सुंदरता की कमी थी। इसलिए उसने एक प्रतिभाशाली व्यक्ति के शरीर को धारण करना चुना। एक बार जब वह इच्छाशक्ति के साथ विलीन हो जाती, तो न केवल उसे अपने चरम पर पहुंचने का मौका मिलता, बल्कि ऐसा करने का मौका भी मिलता। इसके अलावा वह मार्शल आर्ट के मार्ग पर और भी आगे बढ़ सकता था। इस समय चियांग झान कोमा में चला गया था। वह पहले ही प्रतिरोध करने की क्षमता खो चुका था। यह उसके लिए एक प्रतिभाशाली व्यक्ति के शरीर को धारण करने का सबसे अच्छा अवसर था।